Good morning, children. Class 4th, take out your grammar books. On page number 64, chapter 8, today we will discuss about prepositions. Prepositions tell us about the relationship between nouns and pronouns in a sentence. They connect the nouns or pronouns to other words and often tell us where something is. Prepositions are always followed by a noun or a pronoun. For example, Yamini is sitting on the stool. तो देखिए प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द. संबंध सूचक शब्द वे होते हैं जो किसी भी वाक्य में नाउन यानी कि संज्ञा या नाम का जो रिलेशन है, जो संबंध है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करते हैं, दर्शाते हैं. यानी कि वे संज्ञा और सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं और बताते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो कहाँ है, वेयर समथिंग इज. अब देखिए प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इसके साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है. तो देखिए यामिनी इज ऑन द स्टूल. तो देखिए यामिनी कहाँ पर है, यामिनी स्टूल पर है. तो देखिए यामिनी और स्टूल को कौन कनेक्ट कर रहा है आपस में, ऑन. ऑन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन यामिनी एंड द स्टूल. द ईगल इज फ्लाइंग अबव द ट्रीज. अबव शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईगल एंड द ट्रीज. ओके, तो देखिए यहाँ पे ईगल और ट्रीज के बारे में रिलेशन किसने शो किया, अबव ने. In, on, at, to, for, with, by, over, under, beside, between, before and behind are some more examples of prepositions. Okay? तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स को देखना है आपको और प्रीपोजिशंस जो भी करेक्ट उसमें सूटेबल हो उसको आपको राइट टिक करना है. Memo the magician took off his hat and revealed a little rabbit बिलो इट या इनसाइड इट. तो देखिए बिलो तो नहीं आएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, इनसाइड, यानी कि उसके अंदर निकला. ओके, किसके अंदर निकला, उसकी टोपी के अंदर निकला. सेम उसी तरह से आपको सारे पिक्चर्स को अच्छे से देखना है और जो भी राइट प्रीपोजिशन हो उसको टिक करना है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. सेम यहाँ पे ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशंस दे रखी हैं और आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको राइट प्रीपोजिशन को लिखना है. नेक्स्ट इज कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस. अब देखिए कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जो हमें कंफ्यूज करती हैं कि हमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, कौन सी का नहीं यूज़ करना है. Above means on the top of or at a higher level. Over also means on top of but usually suggest movements. अब देखिए above means होता है ऊपर और over means भी होता है ऊपर, लेकिन above means होता है कोई भी चीज़ वहाँ पर स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है. लेकिन over means होता है कोई भी चीज़ जो नीचे गई है वो नीचे भी, ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी. इट मीन्स यहाँ पे गति है यानी कि मूवमेंट है. तो दोनों का मीनिंग भी अलग अलग हुआ, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज. देयर इज अ स्मॉल रेस्टोरेंट अबव द शॉप. ओके, यानी कि दुकान के ऊपर एक रेस्टोरेंट है. तो देखिए कपिल क्लाइम्ड ओवर द वॉल. अब देखिए दीवार के ऊपर वो कूदा तो ऑब्वियसली वो नीचे भी आएगा, यानी कि उसमें गति है, वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो स्थिर है. सेम उसी तरह से बोथ बिलो एंड अंडर मीन एट अ लोअर लेवल. वी यूज अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग डायरेक्टली, बिलो अनदर थिंग और टू सजेस्ट दैट समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर. तो देखिए दोनों का मतलब नीचे से होता है, लेकिन अंडर का जो हम प्रयोग करते हैं वो डायरेक्टली किसी भी चीज़ के नीचे से होता है. ठीक है, बिलो अनदर थिंग और टू सजेस्ट दैट समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर, यानी कि जो दूसरी चीज़ है वो किसी से ढकी हुई है, तो वहाँ पे हम बिलो का प्रयोग करते हैं. टीना वोर 3 layers ऑफ क्लोथ्स अंडर हर स्वेटर. यानी कि अपने स्वेटर के उसने अंदर 3 कपड़े और पहन रखे हैं. योर ग्लासेस मस्ट बी अंडर दोज पेपर्स. यानी कि आपके जो ग्लासेस हैं, जो चश्मे हैं, वो इन पेपर्स के नीचे रखे हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाउएवर वी यूजुअली
यूज बिलो इन सेंटेंसेस वेयर समथिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर समथिंग एल्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली उसके नीचे सॉरी नहीं दिखती है, उसके लिए हम ब्लो का प्रयोग करते हैं। द बकेट इज कैप्ट बिलो द काउंटर, यानी कि वो नीचे रखी हुई है, ऐसा नहीं कि स्पेसली उसको कवर किया गया है उसे काउंटर से। ओके, वी यूज बिटवीन वैन वी स्पीक ऑफ टू थिंग्स एंड अमोंग वैन वी स्पीक ऑफ मोर देन टू, यानी कि दो लोगों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और अमोंग का प्रयोग जब करते हैं जब हम दो से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इसी तरह की एक्सरसाइज दे रखी है आपको। आई होप आप पूरा चैप्टर खुद से कंप्लीट कर पाएंगे, और करना ही है आपको खुद से। वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, आपको खुद से ही कंप्लीट करना। ओके, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मम्मी पापा या बड़ी बहन भाई की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल और मैसेज मी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।